दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की गरीब चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। घर का किराया ना देने की वजह से टूनी चिड़िया के मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पास रहने के लिए अब कोई ठिकाना नहीं था। फिर टूनी चिड़िया ने एक पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी बोलती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और तुमने मुझे आज सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया। माँ बेटी, घर में एक भी दाना नहीं है खाने को, मैं तुझे कहाँ से दूँ खाने को। अच्छा रुक, मैं पड़ोस में देख कर आती हूँ, क्या पता कोई कुछ खाने को दे दे। फिर टूनी चिड़िया अपने पड़ोसन के घर जाती है और उससे कहती है, बहन, मेरी बेटी सुबह से भूखी है, मेरे घर में कुछ नहीं है खाने को। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो ना बहन, प्लीज़ बहन। अरे अरे, तुम मुझसे भीख मांगने आई है? भरी जवानी में तो अपने पति को निगल गई और अब मुझे खाने आई है? जा हट यहाँ से, भाग यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। सुंदरी बहन, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मुझे और भी काम है। सुंदरी बहन, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे अरे, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। तू अभी अगर नहीं गई यहाँ से तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। फिर दुखी मन से टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। बेटा, आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता। तू चल मेरे साथ जंगल में, अगर कुछ वहाँ पर मिला तो मैं तुझे खिला दूँगी। अगर तेरे पापा जिंदा होते हैं आज तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल पहुंचकर वो देखती है कि एक साधु ध्यान लगाए बैठा है। तभी वो देखती है कि अचानक से साधु की तरफ एक सांप बढ़ रहा है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर उस सांप को पत्थर से मारकर भगा देती है। तब साधु अपनी आंखें खोलते हैं और टूनी चिड़िया से कहते हैं, बेटी, तूने मेरी जान बचाई, जो कि इस घोर कलयुग में कोई किसी की मदद नहीं करता है। और तूने बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना तूने मेरी जान बचाई। बोल, तुझे क्या चाहिए? महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को एक दाना भी नहीं है और मेरी झोपड़ी भी टूटी फूटी है। महात्मा जी, मेरी मदद करिए। अच्छा अच्छा बेटी, तो ये है तेरी समस्या। ये ले जादुई मिट्टी और इससे अपना घर बना ले। इससे तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और ये ले जादुई फल, इसे खाकर तू इसका बीज अपने घर के आंगन में लगा देना। और इससे जो पेड़ उगेगा इसमें फल हमेशा रहेंगे। और इसे बेचकर तू अपना जीवन यापन करना बेटी। साधु की बात मानकर टूनी चिड़िया वो फल और मिट्टी लेकर अपने झोपड़ी के पास आती है और उससे एक बहुत सुंदर सा घर बनाती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी कहती है, माँ माँ, ये मिट्टी का घर तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटी, अब हम इसी घर में रहेंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी साधु द्वारा दिए गए फल को खाती हैं और उसका बीज जो निकलता है उसे अपने आंगन में लगा देती हैं। अगली सुबह आंगन में एक बहुत सुंदर पेड़ उगाता है और उसमें अनेकों प्रकार के फल लगे रहते हैं, जिसे देखकर टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अरे, ये पेड़ तो कितना बड़ा और कितना सुंदर है और इसमें फल भी बहुत बड़े बड़े लगे हैं। चलो इसे मैं खाकर देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कुछ फल तोड़ लेती है उस पेड़ से और अपनी बेटी के साथ मिलकर खाती है। माँ माँ, ये फल तो कितने स्वादिष्ट हैं और कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए थे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट फल है। अगले दिन से टूनी चिड़िया सारे फल तोड़ लिया करती और उन्हें जंगल में ले जाकर बेच दिया करती, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसके घर की हालत भी अब सुधरने लगी थी और उसका जीवन बदलने लगा था। फिर एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी कहती है, माँ, अगर उस दिन वो हमें साधु नहीं मिले होते तो आज हमारे पास इतने पैसे और घर भी नहीं होते ना माँ। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही बोला। हम लोग फिर से एक दिन जंगल चलेंगे और उस साधु महात्मा को धन्यवाद बोलेंगे। अच्छा, अब तू चल, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चल के कुछ खा ले। हाँ माँ, अब जल्दी चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।